हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस सेशन में। अपने अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो इस सेशन में होने वाला है आपका असली टेस्ट। यहाँ पर बहुत ही अच्छे और थोड़े से टफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसको क्रैक कर ले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बोर्ड के क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, क्रैक कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो आप आगे सेशन में बने रहिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 + tan² 45 डिवाइडेड बाई 1 - tan² 45 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1² 1 - 1², और ये 2 हो गया। 2 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो मैं देखूंगा इसमें से किसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो मुझे पता है कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ये सही हो गया। ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a इज इक्वल टू व्हाट। आपको पता है कि तीन आइडेंटिटीज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, और 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा होता है। बेटा इस थीटा की जगह अगर कोई और भी वैल्यू आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर sin² x प्लस cos² x आएगा तब भी 1 होगा। केवल फॉर्मेट यही होना चाहिए कि sin² लिखा हो, कोई एंगल हो, प्लस cos² हो और वही एंगल हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + tan² a लिखा है, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो 1 + tan² a को क्या लिख सकते हैं, sec² a इज इक्वल डिवाइडेड बाई 1 + cot² a को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है, तो 1 + cot² a को क्या लिख सकते हैं, cosec² a लिख सकते हैं। फिर मैं आपसे देख रहा हूँ अभी भी कोई नहीं मैच कर रहा है, तो आप ये बताइए, इस sec² a को मैं लिख सकता हूँ 1 / cos² a डिवाइडेड बाई cosec² को लिख सकता हूँ 1 / sin² a। ये sin² a एकदम ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, और ये cos² a नीचे चला जाएगा। और आपको पता है कि sin a / cos a tan a होता है, तो sin² a / cos² a क्या होगा, tan² a होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप इसको एक बार रिव्यू करिए, देखिए ये समझ में आया कि नहीं। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया tan² a, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, कि अगर आपको 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा पता है, तो अगर मैं tan को इधर भेज दूं तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी याद होना चाहिए, वहां पर सोचने की जरूरत ना पड़े, ये दिखे तो आपको तुरंत 1 लिखना है। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा है, अगर मैं cot² का ट्रांसफर कर देता हूँ तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फार्मूले आपको याद रखने हैं, तो देखिए पहले तीनों आइडेंटिटीज याद रख लीजिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कल को अगर आपको यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि sin² 89 डिग्री प्लस cos² 89 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो आप परेशान मत होने लगिए कि 89 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। आप फॉर्मेट देखिए, सेम फॉर्मेट दिख रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहीं से आपको याद होना चाहिए कि मैं cos² थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin² थीटा लिख सकता हूँ, और मैं sin² थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos² थीटा लिख सकता हूँ। ये भी याद होना चाहिए। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, तो यहाँ से आपको sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीन आइडेंटिटीज और तीनों को ट्रांसफर करके अगला जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, तो cosec² माइनस cot² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन सारे फार्मूलों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec 30 डिवाइडेड बाई cosec 60 इज इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, देखिए दिख रहा है, sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। cos का उसका अपोजिट कर दो, tan का निकालना है तो sin और cos का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। cot का चाहिए तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, sec का चाहिए तो cos का रेसिप्रोकल कर दो, और cosec का चाहिए तो sin का रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे मुझे ये sec 30 बोल रहा है, तो sec 30 नहीं याद आ रहा तो cos 30 के बारे में सोचो, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा होगा 2/√3।
कोसेक 60 पूछ रहा है, कोसेक 60 नहीं आता तो साइन 60 याद करो, √3/2। तो कोसेक 60 क्या होगा, उसका उल्टा 2/√3। तो देखो ये सेम नंबर ऊपर नीचे है, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफी कंफ्यूज करता है। इफ tan is equal to 12/5 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और आपको और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछता है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और इस एंगल को क्या मान लीजिए, थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12, और बेस, ये बेस कितना दिया है, 5। और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनस इक्वल टू √169, और आप सबको पता है कि ये कितना होता है, 13 होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू कितना आ गई, 13 यूनिट आ गई। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आप कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जरूर याद रखिए। जैसे अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस 5 होता है, 3 4 5। यस और नो, 5 12 एंड 13, 8 6 एंड 10, 8 6 एंड 10। अगर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 10 हाइपोटेनस 10 होता है। बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस करते हुए आपको आ जाएगा। तो मुझे अब तीनों साइड मिल गई तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। साइन ए दिया है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस है 13, तो इसका आंसर ये हो गया। का से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13, तो इसका आंसर ये हो गया। कॉट ए क्या होता है, tan ए का अपोजिट, 5/12 हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए, कॉस ए का अपोजिट 13/5, और कोसेक ए, साइन ए का अपोजिट, दैट विल बी 13/12। यस और नो। तो एक लाइन का क्वेश्चन देखिए, आपको फट से आ गया। बस आपको ये याद रखना है कि ए के सामने की जो साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के जस्ट सामने जो होता है वो होता है क्या, ये बेस, जिस पर 90 डिग्री और ये थीटा दोनों सिचुएटेड होते हैं, वो क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर मैं ये एंगल बी मान लूँ तो बी के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और वो हो जाएगा हाइपोटेनस। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं यहीं से आपसे पूछता हूँ कि आप साइन बी कॉस बी, साइन बी कॉस बी टैन बी, इन तीनों की वैल्यू निकाल करके जो है आप चेक करिए, ट्राई करिए, या कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जैसे भी आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ से टैन बी की भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए, इफ cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, यस और नो। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख दिया। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, प्लस b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a एंड माइनस b इज इक्वल टू कितना दिया है, 2/3, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/3। तो ये वैल्यू आइडेंटिटी से कितना हो गई, 1। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू कास स्क्वायर थीटा। देखो मुझे चाहिए क्या, साइन में वैल्यू चाहिए, तो इस कास को मुझे साइन में चेंज करना होगा। और मैंने पहले आइडेंटिटीज में आपको बताया था कि कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कास को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। तो 1 माइनस साइन 2 साइन हो गया, दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। सेम वैल्यू आ रही है, देखो सेम वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू है। सो दिस इज योर आंसर। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ ही जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप याद रखिए। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज, उनका बहुत यूज हो रहा है। तो आप इन सभी फार्मूलों को याद रखिए और प्रोसेस करिए। डायरेक्ट जो है इसको देख करके आपको दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पावर 4 है, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो पावर स्क्वायर में आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, फिर हमें वो चीजें मिल जाएगी जो चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर वो sin थीटा दिया है और मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस थीटा और इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये पूरा आएगा क्या वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू दिया लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा ले लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस वन और हाइपोटेनस दिया है ए स्क्वायर प्लस वन। तो आप मुझे बेस निकाल करके बताइए, बेस निकाल करके बताइए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने बेस निकाला। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो बेस को यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आओ, ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। या तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, या फिर सिंपल सा आप क्या करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा ए पावर फोर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा ए पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस ए पावर फोर माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो देखो ए पावर फोर से ए पावर फोर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, टू स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू आ गया फोर ए स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू क्या आएगा सिंपल सा टू ए इसका रूट, ये आ गया टू ए। अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए यही वैल्यू मुझे चाहिए, वन प्लस साइन थीटा दिया है, वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन। आप इसको डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वन पे है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वन। अब ये पूरे का अपान है और डिवाइडेड बाई यहाँ है टू ए अपान यहाँ प्लस वन है अपान टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस वन। अब इसको कैंसिल करेंगे, जब तक ये पूरे का अपान नहीं रहेगा तब तक नहीं कैंसिल कर सकते। और यहाँ देखो वन से वन क्या हो गया कैंसिल, तो ए स्क्वायर ए कितना आया आप यहाँ देख लीजिए, इसको यहीं पे देख लीजिए, ये आया टू ए स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया टू ए। ठीक है, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया केवल टू ए आ गया। तो टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आंसर इज नथिंग बट ए। इसका आंसर क्या आया ए। ठीक है, सिंपल सा बात है, आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा कैसे आ रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ट्रायंगल बना करके इन सबकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखिए ध्यान से कि अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाए तो ये काम हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में क्या है, tan थीटा ही तो है, तो इसकी हेल्प से मुझे tan थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ ट्रायंगल भी नहीं बना सकते। तो अगर आप देखिए साइन कॉस ही तो है, तो अगर मैं कहीं से इसको tan ला सकता हूँ तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। यस और नो, देखो 4 का उधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 का इधर, और ये वैल्यू उधर चली गई तो 5 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं साइन थीटा को एक तरफ कर लेता हूँ और कॉस थीटा को एक तरफ, देखो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो इसको लेके आओ इधर, 4 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा, साइन थीटा एक तरफ हो गया, इधर क्या बचा, माइनस 5 कॉस थीटा पहले से था और ये 4 कॉस थीटा इधर चला आया। तो इसको सॉल्व करो, 4 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, इक्वल टू माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 9 कॉस थीटा आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। और कॉस थीटा को इधर लेके आओ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 9, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 9। tan थीटा की वैल्यू 9 है, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, फिर tan स्क्वायर थीटा मतलब 81 माइनस 1, तो 81 और 1 कितना होता है 82, और 81 में 80, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 40। दिस इज योर आंसर। सिंपल है कि नहीं, बस वहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू निकालने की देरी थी। जैसे ही मैंने वैल्यू निकाला और उसको यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ट्राई करो फट से, ट्राई करो इसको। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को उधर भेज दो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इन सारे फार्मूलों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रांसफर करके, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। और tan और कॉट का प्रोडक्ट तो 1 होता है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan और कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है, साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 होता है। आई थिंक ये बात आप जानते होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 देन दिस। अब देखिए यहाँ पर भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। 4 tan बीटा दिया है तो आप यहाँ से tan बीटा निकालो, क्या आएगा 3/4, तो फट से एक ट्रायंगल बनाओ। ये बीटा है 3 और ये 4, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है ये कितना होगा 5। यहाँ से सारी वैल्यू नोट कर लो, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की कॉस की, तो साइन क्या होगा पहले नोट कर लो, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, और कॉस बीटा क्या होगा 4/5, होगा कि नहीं, यस और नो, यही तो होगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, पुट कर दो सारी वैल्यू, 4 इंटू साइन बीटा 3/5 माइनस 3 इंटू कॉस बीटा 4/5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 जा 12/5, सॉरी। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिए कि 4 tan बीटा इक्वल टू 3 दिया था, तो मैंने tan बीटा से ये ट्रायंगल बना दिया, साइन बीटा और cos बीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर पुट कर दिया। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12/5, 3 4 जा 12/5, यहाँ बीच में प्लस है और नीचे माइनस है, तो 12/12/5 कितना हो जाएगा 24/5, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, और अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। आप चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल बना करके सॉल्व कर लेना है। आई थिंक यही आंसर आएगा, आप एक बार मैच करा लेना, जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पावर 4 थीटा एंड cot पावर 4 थीटा। दिमाग लगाओ, अगर कहीं से मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाए तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ से देखो, इसी का तो यूज करके मुझे tan थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है,
तो अगर मैं cos थीटा को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और फिर मैं cos थीटा को इधर लेके आऊँ तो डिवाइडेड हो जाएगा ना, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और यहाँ क्या बचेगा 1। इमेजिन करो कि यहाँ इंटू 1 लिखा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं इधर आएगा तो माइनस में, चलो माइनस में भी ला सकते हो, माइनस में लाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, डिवाइड में लाओगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ये बताओ अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? cot थीटा होता है 1 बाई tan थीटा, तो ये भी 1 होगा। दोनों की वैल्यू मिल गई, tan थीटा की भी वैल्यू 1 और cot थीटा 1 रखते हो, 1 पावर 4 हो जाएगा ये, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 पावर 4, और 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 4, आपको पता है 1 की वैल्यू और 4 की वैल्यू 1 ही होगी, और आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर आप यही tan थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाए तो बहुत लंबा लेके जाएंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, फिर आइडेंटिटीज में चले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, बहुत परेशान होंगे। लेकिन यहाँ से करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम पास नहीं करना है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करके आपको और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। 3 माइनस आपको शो करना है कि 3 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको क्या लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करना पड़ेगा और इस tan को साइन बाई कास लिखना पड़ेगा। पहली बार में तो इतना ही समझ में आ रहा है, तो 3 माइनस tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 कॉसेक थीटा को लिख दिया अपान साइन थीटा माइनस और सेक थीटा को लिख दिया 1 अपान कॉस थीटा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यही होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही एलसीएम होगा ना। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों का नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरा पूरा कैंसिल हो जा रही है, तो ऊपर क्या बचेगा 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एकदम ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या साइन थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड, यस और नो, बोलो। सिंपल सिंपल है कि नहीं। tan थीटा को साइन बाई कास में बदला, इसको 1 अपान साइन लिखा, इसको 1 अपान कास लिखा और सॉल्व कर दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन रख के करो। देखो 30 रखा तो ये हो जाएगा साइन 60, अगर मैं चेक करूँ इसको तो 2 ए है तो ये 30 रखेंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन 30 हो जाएगा। क्या ये बराबर है, वैल्यू रख के चेक कर लो। साइन 60 होता है √3/2 और 2 साइन 30 होता है 1/2। देखो ये 1 आ रहा है इतना, तो ये बराबर नहीं, मतलब ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 45 रख के देखो तो ये हो जाएगा 45 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ 2 इंटू साइन 45 करोगे तो वो 1 नहीं आएगी। 0 रख के देखो, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 0 2 इंटू 0 साइन 0 होगा, और 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, और जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए आप। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा, मतलब आपको सिंपलेस्ट अप्रोच को अपनानी है। साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये 3ab है। मतलब अगर मैं ऐसे समझूं कि ये है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और ये है कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये क्या है 3a एंड b, मतलब ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो ऐसा कुछ फार्मूला आपको याद है? ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। मुझे इतनी वैल्यूज दी हुई है, a क्यूब दिया हुआ है प्लस b क्यूब दिया है प्लस 3ab दिया है, लेकिन मुझे ये ब्रैकेट में a प्लस b नहीं दिया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इस यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो ये यहाँ पर होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल होगा, है कि नहीं? अरे बोलो, इसी के इक्वल होगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब इसी के इक्वल होगा।
तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर मुझे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो है। चलो अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ, इसकी जगह पे मैं लिख क्या सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल क्यूब, ये लिख सकता हूँ माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये वाला 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। मेरी बात समझना, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ये अंडरलाइन वाला पार्ट देखो, इसकी जगह पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे क्या लिखा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब, इन दोनों में अंतर है, ये अलग अलग क्यूब है, ये होल क्यूब है, और तुमको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1 माइनस क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो पूरा पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या आया 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ऐसे क्वेश्चंस को सब अप्लाई करो, थोड़ा आइडेंटिटीज याद रखो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फार्मूले याद रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो यहाँ बता दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक और फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये सारे फार्मूले आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। आप ये सारे फार्मूले कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 एंड सो ऑन, cos 89, cos 90, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब सब सारी वैल्यू तो आपको याद नहीं है, तो इसमें कोई एक वैल्यू देखो जो आपको इस पूरे फंक्शन को ही खत्म कर देगी, तो यहाँ दिख रहा है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इन सब में cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 एंड सो ऑन, cos 89 और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा फंक्शन क्या बन गया 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बहुत सिंपल है। आप इसमें ढूंढो, कभी कभी साइन भी देता है, तो उसमें साइन 0 को ढूंढो जो उसको 0 कर दे। ये क्वेश्चन, इफ x tan 45 into sin 30 is equal to cos 30 into tan 30, then what is the x? then x is equal to, x की वैल्यू बताओ, तो आप ये बताइए x into tan 45 दिया है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, वैल्यू आपको इसी स्पीड से याद होनी चाहिए, वहां सोचना नहीं है। लेंदी पेपर आता है मैथमेटिक्स का, तो आपको क्या करना है, वैल्यू एकदम टिप पर होनी चाहिए, और वो होगा कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा, बार बार उसको रिकॉल करने से होगा, बार बार वो टेबल बनाने से होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रखने से होगा, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ से ये हो गया, तो x बन जाए x/2 इज इक्वल टू √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/2, तो 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 होगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे बोलो। tan 45 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, ये कैंसिल हो गया, वहाँ 1/2 बचा, यहाँ 1/2 कैंसिल होकर के क्या आ गया 1 आ गया, रख करके आप चेक भी कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है, 1 × 1 × 1/2 cos 30 √3/2, हाँ ठीक है, सही है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec a plus tan a is equal to x, then sec a is equal to what? ये देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, sec a plus tan a दिया है और आपसे sec a पूछ रहा है, अलग से sec a कैसे आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, एक बार इसको लगाओ, आप देखो ध्यान से, देखो sec a प्लस, अगर आप इसको एक बार आपका पहला दिमाग ये जाएगा कि आप इसको लिख दो 1/cos और इसको लिख दो sin a by cos a इज इक्वल टू x, तब भी आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं मिलेगी, sin cos दोनों आ जा रहा है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे बोलो, sin cos क्या आ रहा है दोनों आ जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आप एक ऐसा करिए कि आपको कोशिश करिए कि देखो, अगर आपको sec a प्लस tan a पता है और अगर आपको sec a माइनस tan a मिल जाए, तो दोनों इक्वेशन की मदद से मैं sec a की वैल्यू निकाल लूंगा कि नहीं। देखो एक इक्वेशन है, उसमें 2 अननोन है, तो कैसे आएगा, तो अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि अगर sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो 1/sec a प्लस tan a इज इक्वल टू क्या आएगा 1/x आएगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, कोई प्रॉब्लम।
अब रेसिप्रोकल हो गया, लेकिन मुझे रेसिप्रोकल तो चाहिए। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a, और इसी माइनस का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। यस और नो? इज इक्वल टू 1/x। अब देखो ध्यान से, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर बचा क्या, sec a माइनस tan a, और नीचे बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और यही लग जाएगी आपकी आइडेंटिटी sec स्क्वायर a एक ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/x, और ये 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, बताया था ना, बिना आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से देख लो। अगर मैं tan को उधर भेज दूं तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? इसकी जगह लिख दिया 1, तो आ गया ना sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा? ऊपर लिखो पहला इक्वेशन sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x, दूसरा नीचे लिखो sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। तो देखो यहाँ हो जाएगा, ये tan a से tan a कैंसिल, sec a कितना हो गया 2 sec a इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो जाएगा 2 sec a। तो मुझे sec a की वैल्यू चाहिए, तो sec a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 नीचे चला आएगा, डिवाइडेड बाई 2x। दिस इज योर आंसर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पास समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन। साइन कास्ट में जाओगे तो फंस जाओगे। आपको sec a प्लस tan a पता है, तो sec a माइनस tan a के क्वेश्चन को क्या करना, ट्राई करना। ये सब आइडियाज दिमाग में बनाए रखो, क्वेश्चन आएंगे तो अप्लाई करना, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद होना जरूरी है, फार्मूले को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। सारी वैल्यूज को याद रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि साइन 45 की वैल्यू क्या है सोचना पड़ रहा है, नहीं, वो वैल्यूज को इतनी बार लिखिए, इतने क्वेश्चंस लगाइए कि उस पर क्या हो जाए, सारी वैल्यूज एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो आई थिंक ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए, बोर्ड बहुत ही नज़दीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चंस को सेंड करिए, और जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अभी आपको ये जो है रिग्रेट नहीं करना है कि अरे पिछले साल मैंने कुछ नहीं किया, इस साल करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपने पिछले साल बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पॉजिटिव रहिए आप उन सब चीज़ों को लेकर के। बस क्या करना है, अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप मिक्स करके कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन को देखते ही तुरंत डायरेक्ट अप्रोच से उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि 3-4 बार गेस कर रहे हैं, ऐसे करेंगे फिर जा करके वो क्वेश्चन आ रहा है। एक ही बार में। मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी, और स्पीड और एक्यूरेसी आएगी केवल प्रैक्टिस से। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है इस सेशन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपकमिंग सेशन में लेके आएंगे, ठीक है? पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।